Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accountancy and in our last videos we discussed about GST. GST means goods and service tax. तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी के अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको दो केसेस बताए थे जिसके अकॉर्डिंग हमें जीएसटी लगाना होता है। एक आपका होता है कि अगर आप एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो लगता है वो इंट्रा स्टेट का केस होता है, एंड अगर आप स्टेट से बाहर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका इंटर स्टेट का केस होता है। इंट्रा स्टेट में हम दो टैक्सेस लगाते हैं, एक आपका होता है सीजीएसटी और दूसरा आपका होता है एसजीएसटी। एंड अगर आप स्टेट से बाहर काम कर रहे हो, अगर आपका इंटर स्टेट का केस है तो वहाँ पे आपका एक ही टैक्स लगता है जो होता है आईजीएसटी। ठीक है, तो सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद हम हमारे आउटपुट और इनपुट को ऐड करते हैं। इनपुट वो होता है जो हमने जीएसटी पे कर दिया है, मतलब जीएसटी पेड को हम इनपुट के नाम से डालते हैं और ये हमारे लिए एसेट होती है। आउटपुट होता है जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं हमारे कस्टमर से, ये हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें ये गवर्नमेंट को पे करनी होती है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम हमारे इनपुट से आउटपुट को राइट ऑफ करते हैं। उसके बाद अगर आपका आउटपुट बच जाता है तो उसको हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो अभी तक हमने यही सब डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट, आपको अभी तक के जितने भी हमने टॉपिक किए हैं सभी के वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखो, अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो आपका आउटपुट आईजीएसटी है उससे आप इनपुट आईजीएसटी को राइट ऑफ कर सकते हो। जो आपका आउटपुट सीजीएसटी है उसको आप इनपुट सीजीएसटी से ही राइट ऑफ कर सकते हो। जो आपका आउटपुट एसजीएसटी है उसको आप इनपुट एसजीएसटी से ही राइट ऑफ कर सकते हो, मतलब आप सेम टैक्स को सेम से ही राइट ऑफ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका आउटपुट बचता है तो वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो टैक्स आया था वो आया था 2017 में। तो तब से हम यही करते आए थे, हम आईजीएसटी को आईजीएसटी से, सीजीएसटी को सीजीएसटी से एंड एसजीएसटी को एसजीएसटी से ही हमने राइट ऑफ किया है और फिर जो लायबिलिटी बची उसको हमने गवर्नमेंट को पे किया। बट 1 फरवरी 2019 के बाद से रूल्स में थोड़ा सा चेंजेस आया है। अब क्या है कि अगर आपका इनपुट आईजीएसटी बच जाता है, मतलब अगर आपकी इनपुट जो आईजीएसटी है वो एक तरह से हमारे लिए एसेट है, अगर वो बच जाता है, मतलब आउटपुट को राइट ऑफ करने के बाद अगर वो बच जाता है तो आप उस एसेट से अपने आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी को भी राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपका आउटपुट बचता है सीजीएसटी एसजीएसटी तो ही आप गवर्नमेंट को पे करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ऐसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको आप अपने इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी से भी राइट ऑफ कर सकते हो। मतलब सबसे पहले आपको अपना आउटपुट आईजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी चेक करना है। अगर इनपुट ज़्यादा है तो उनसे सीजीएसटी एसजीएसटी को राइट ऑफ कर सकते हो। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा बच गया, ठीक है, तो उसको आप इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी से भी राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे दो केसेस हैं। इफ़ इनपुट आईजीएसटी एक्सीड्स आउटपुट आईजीएसटी, कि आपका इनपुट जो है वो ज़्यादा हो आउटपुट से, और सेकंड जो केस है वो है इफ़ आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड्स इनपुट आईजीएसटी। यहाँ क्या है कि आपका आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें हमें एंट्रीज करनी होती हैं इफ़ इनपुट आईजीएसटी एक्सीड्स आउटपुट आईजीएसटी, कि अगर आपका इनपुट आईजीएसटी ज़्यादा है तो हमें एंट्रीज कैसे करनी है। तो इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री होती है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। मतलब सबसे पहले आपको आपका इनपुट ज़्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट से आप अपने आउटपुट आईजीएसटी को राइट ऑफ करोगे, तो उसके लिए आपकी ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगर इनपुट आईजीएसटी आपका बच जाता है तो उससे आप अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी को राइट ऑफ करोगे, और इन दोनों में से सबसे पहले हमारा सीजीएसटी राइट ऑफ होता है, उसके बाद एसजीएसटी राइट ऑफ करोगे। जस्ट सपोज आपकी जो इनपुट आईजीएसटी है वो सिर्फ इतना ही है कि आप उसमें से सिर्फ एक को ही राइट ऑफ कर सकते हो, तो आप सबसे पहले सीजीएसटी को राइट ऑफ करोगे, उसके बाद अगर अमाउंट बच जाता है तो फिर आप एसजीएसटी को राइट ऑफ करोगे। और एंट्री आपकी यही होगी, अगर आप सीजीएसटी को कर रहे हो तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी,
अगर दोनों हो जाते हैं तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, अब आपका इनपुट अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी अगर आपकी CGST SGST की लायबिलिटी बच जाती है तो उनको आप राइट ऑफ करोगे उनके इनपुट से। ठीक है, आउटपुट CGST को इनपुट CGST से, आउटपुट SGST को इनपुट SGST से, और इसके बाद भी अगर लायबिलिटी बची तो आप उसको गवर्नमेंट को पे कर दोगे, और अगर नहीं बचती है तो आपको गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट केस है उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग CGST एट 6% एंड SGST एट 6%। सबसे फर्स्ट आपका ट्रांजैक्शन है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। गोपाल ने परचेज़ की गुड्स स्टेट के बाहर से और उसकी जो पेमेंट है वो चेक से की है। सेकेंड, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। यहाँ पे उसने गुड्स सेल की हैं आउटसाइड द स्टेट क्रेडिट पे। थर्ड, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स सेल की हैं अपने लोकल में ही, मतलब कि अपने स्टेट के अंदर ही। देन फोर्थ ट्रांजेक्शन इज पे टेलीफोन बिल for ₹5,000 by check, and fifth, he purchased an air conditioner for his office for ₹25,000 and paid amount by check, and last payment made of balance amount of GST। तो ये सारे हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। हमें GST की एंट्री भी जनरल में ही करनी होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो ये आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो डेट हमारे यहाँ पे डेट तो है नहीं, सीरियल नंबर है 1 2 3 4, तो हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारी एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ है, उसने गुड्स परचेज की हैं 1,50,000 की आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट का मतलब है आपका स्टेट से बाहर बिजनेस हो रहा है, मतलब आपका इंटर स्टेट है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, IGST लगेगा। और परचेज कर रहे हो, परचेज के टाइम पे आपका GST पेड होता है क्योंकि हम यहाँ पे अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इनपुट IGST में कलेक्ट होगा, और साथ ही आपकी परसेंटेज कितनी लगेगी वो आप CGST और SGST को ऐड करके लगाओगे, मतलब जो आपका IGST लगेगा वो 12% लगेगा, क्योंकि आपका जो रेट होता है वो, जैसे अगर आपकी कोई रेट दी हुई है उसका हाफ CGST SGST लगता है और उनको ऐड करके आपका IGST लगता है। ठीक है, तो एंट्री हमारी यहाँ हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपकी पेमेंट हो गई है चेक से तो आप पेमेंट की एंट्री कर दोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा, आपका 1,50,000 का परचेज है, 1,50,000 पे 12% कैलकुलेट करेंगे IGST, तो हमारा बनता है 18,000। टोटल आपका 1,68,000 आ जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नरेशन डाल दोगे गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सेकेंड हमारा ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स, अब यहाँ पे सेल कर रहे हैं और आउटसाइड द स्टेट ही कर रहा है ये, तो यहाँ पे भी आपका IGST ही लगेगा। एंड सेल के टाइम पे आपका GST कलेक्टेड होता है, यहाँ पे आप GST कलेक्ट करते हो अपने कस्टमर से, तो ये आपका आउटपुट में जाता है। उसके लिए एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे आपके किसी भी डेटर किसी का नाम नहीं दिया हुआ है आपके डेटर का, तो हम उसको डेटर के नाम से ही डाल देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा, सेल है आपका यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ का, और 1,00,000 पे 12% हम लगाएंगे तो 12,000, और डेटर कॉलम में आपका आ जाएगा 1,20,000, सॉरी 1,12,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स, लोकल उसने सेल किया है तो लोकल में आपका आउटपुट CGST SGST लगेगा, सेल करने के टाइम पे आपका आउटपुट लगता है, तो इसमें भी उसने क्रेडिट में ही सेल किया है और आपका नाम नहीं है डेटर का, तो हम डेटर के नाम से ही डाल देंगे
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट and to output CGST and to output SGST। ठीक है, आपने सेल किया है 1,80,000 का, यहाँ पे हम 6% ही लगाएंगे, तो 6% आपका आ जाएगा 10,800 एंड 10,800 ऐड करके ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,16,000। ठीक है, देन फोर्थ हमारा है टेलीफोन बिल। तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के लिए भी हमारा इनपुट ही जाता है, क्योंकि जब आप एक्सपेंसेस पे करते हो तो यहाँ पे भी आपका जीएसटी पेड ही होता है। ठीक है, तो टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपका आ जाएगा इनपुट, और टेलीफोन बिल तो लोकली पे करोगे तो ये इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट हुई है आपकी तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आपका बिल है 5,000 का, 5,000 पे 6% आपका हो जाएगा 300 एंड 300 टोटल आपका आ जाएगा 5,600 रुपीज़ आपने पे कर दिए। इसके बाद फिफ्थ है आपका ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए उसने एयर कंडीशन यूज़ किया है, तो ये आप परचेज किया है, ये आपका आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट में। परचेज है, परचेज में भी आपका इनपुट ही जाएगा, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट। आपका 25,000 का एसी है और 6% 1,500, 6% 1,500 टोटल आपका हो गया 28,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी सारी एंट्रीज़ हो गई। अब इसके बाद हमें पेमेंट करनी है जो भी आपका जीएसटी का अमाउंट बचता है उसकी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबकी अलग अलग सबको ऐड करो। जो इनपुट आईजीएसटी है वो आपका अलग से ऐड हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी अलग से ऐड हो जाएगा, साथ में आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट सीएसजी को ऐड कर दोगे, इनपुट को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इन सब अमाउंट को ऐड करने पे जो आपका इनपुट आईजीएसटी है वो आया 18,000, क्योंकि एक ही एंट्री है। ठीक है, और आउटपुट आईजीएसटी जो है वो भी आपकी एक सिंगल एंट्री है जो कि आपका आया 12,000। ठीक है, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी में 300 यहाँ पे हैं और 1,500 यहाँ पे हैं, तो आपके इनपुट सीजीएसटी है आपका 1,800 एंड इनपुट एसजीएसटी भी आपका सेम ही है 1,800, और आउटपुट में आपका 10,800 एक सिंगल एंट्री है, तो उसे हम डाल देंगे आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, 10,800 एंड 10,800। इस तरीके से हमें एक छोटी सी टेबल बना लेनी है इनपुट एंड आउटपुट की, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि इतना क्या है। ठीक है, तो देखो इनपुट जो होता है वो हमारे लिए ये सारी हमारी एसेट्स हैं, और जो ये है आउटपुट ये हमारे लिए सारी लायबिलिटी हैं। तो हम ऑलरेडी जो इनपुट है वो 18,000 पे कर चुके हैं आईजीएसटी का, और 12,000 हमें पे करना था, मतलब आपकी यहाँ पे एसेट ही बचती है 6,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस है जिसमें आपका इनपुट आईजीएसटी जो कि ज़्यादा होता है आउटपुट से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो आपका 6,000 बचा इससे हम अपने आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी को राइट ऑफ कर सकते हैं। बट अगर हम इन दोनों को राइट ऑफ करना चाहें तो हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6,000 कम है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा अमाउंट बनता है 21,600 बन जाएगा, तो इतना हम पे नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका कम होता है तो आप पहले अपने सीजीएसटी को राइट ऑफ करते हो। तो सीजीएसटी को 10,800 आपका है, इसमें से पहले 6,000 आपके इनपुट आईजीएसटी को राइट ऑफ कर दोगे तो ये आपका अमाउंट बचेगा यहाँ पे 4,800। ठीक है, देन इनपुट सीजीएसटी भी आपका है 1,800 का, तो 1,800 हमारा ये हो जाएगा।
तो आपका माइनस करने पे बचता है यहाँ पे 3000। मतलब एग्जैक्टली आपको जो CGST पे करना है वो सिर्फ आप 3000 ही करोगे। एंड आपका जो SGST है वो है आपका 10,800। तो IGST तो बचा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इनपुट से राइट ऑफ करेंगे। इसका इनपुट है आपका 1800, तो यहाँ पे हमें 9000 पे करना पड़ेगा। मतलब SGST जो है वो हम पे करेंगे 9000 और CGST जो है वो हम पे करेंगे 3000। मतलब टोटल आपको गवर्नमेंट को सिर्फ 12,000 का जो कि है GST पे करना है। ठीक है, अब हम इसकी एंट्रीज़ कैसे करेंगे। तो एंट्रीज़ के लिए देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे इनपुट से आउटपुट IGST को हमने सबसे पहले कवर किया। 18,000 में से 12,000 लेस हमने किया। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। कितनी, हमने सिर्फ 12,000 ही वहाँ से राइट ऑफ किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने क्या किया, हमने जो हमारा 6,000 का जो बचा हुआ था इनपुट आपका, उससे हमने हमारे आउटपुट CGST को राइट ऑफ किया। साथ ही जो आपका इनपुट CGST है उससे भी उसको राइट ऑफ किया, और 3,000 जो है वो हमने गवर्नमेंट को पे किया। मतलब हमने सिर्फ CGST को राइट ऑफ किया है। तो उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी, हमने क्या किया, हमने हमारे आउटपुट CGST को राइट ऑफ किया। तो CGST आपका डेबिट हो जाएगा। टोटल कितना है आपका 10,800। इसको आपने कैसे कैसे राइट ऑफ किया, आपने सबसे पहले इसको अपने इनपुट IGST से राइट ऑफ किया, कितना 6,000। उसके बाद आपने इसको अपने इनपुट CGST से राइट ऑफ किया, कितना 1800। और आपका जो बचा वो आपने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो उसके लिए आपकी एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 3,000। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमने क्या किया, हमारे SGST को, तो SGST के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। आउटपुट CGST से इनपुट SGST को हम राइट ऑफ करेंगे, और बाकी जो अमाउंट हमारा बचा वो हमने हमारी गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST, एंड बाकी जो अमाउंट बचा वो हमने कर दिया हमारी गवर्नमेंट को पे। तो टू बैंक अकाउंट टोटल आपका है 10,800, 1,800 आपका इनपुट था, बाकी 9,000 हम लोग कर देंगे गवर्नमेंट को पे। ठीक है, इस तरीके से हमें एंट्रीज़ करनी होती हैं। अगर आपका इनपुट IGST ज़्यादा होता है तो उससे हम हमारे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST को कवर कर सकते हैं। अगर इतना अमाउंट नहीं है कि आप दोनों को कर पाओ तो आप एक पहले CGST को करोगे, और अगर दोनों के बराबर अमाउंट है तो आप दोनों को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस था जब आपका आउटपुट IGST कम होता है आपके इनपुट IGST से, मतलब आपका इनपुट IGST जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक केस और बचा है जिसमें कि आपका आउटपुट IGST ज़्यादा होगा और आपका इनपुट IGST कम होगा। तो वो वाला केस हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो आज वाला केस है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।